लड़कों के जीवन में 3 गाने आते हैं। लड़कों के जीवन में 3 गाने आते हैं। पहला गाना हर लड़के के जीवन में आता है, हो भाभी जी ने थाली घुमाई, दमदार ने बोला यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। आप यकीन मानना, अगले 15 दिन तक मैं और सौरभ जैन जी हॉस्पिटल में इसके लिए केले और दूध लेके गए। ताली बजा करके बताइए। आधा लोग ताली बजा रहे, आधा लोग महादेव बोल रहे हैं। या तो ताली बजाइए या महादेव कहिए। तो तो नमस्कार दोस्तों, भगवान के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है 1 अप्रैल, यानी कि मूर्ख दिवस, अप्रैल फूल है। तो हर बार की तरह यहाँ पे बनारस के राजेंद्र प्रसाद घाट पे इस साल भी महामूर्ख दिवस काफ़ी दमदार तरीके से, काफ़ी एकदम हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, जहाँ पे सब लोग मूर्ख बन के आते हैं, ऑडियंस भी मूर्ख बन के आती है, और जो यहाँ पे जजेस होते हैं, जो लोग प्रस्तुति अपनी देते हैं, वो लोग भी मूर्ख बन के आते हैं। और ये लगभग परंपरा 57 साल से बनारस के राजेंद्र प्रसाद घाट पे चली आ रही है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाएंगे, काफ़ी दमदार होने वाला है। दमदार नाम से दमदार बनारसी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रस्तुति अपनी देते हैं, उसके साथ साथ बहुत ही जानी मानी हस्तियाँ भी यहाँ पे आती हैं। तो बस आप बने रहिएगा, पूरा मजा आएगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं महामूर्ख मेला 2025, 57वां वर्ष। ये देखिए यहाँ पे इतने लोग हैं, जो ये देखिए संचालक दमदार बनारसी, सचिव सांड बनारसी, एक से एक यहाँ पे आपको कलाकार देखने को मिलेंगे, और एक से एक यहाँ पे प्रोग्राम, मतलब एक से एक बात कहते हैं ना, उसको देखने के लिए यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। भीड़ का आपको वो नज़ारा दिखा रहे हो, देखिए अभी हम भीड़ का आपको समय दिखा रहे हैं। ये अभी 8 बज रहा है, 8 बजे का देखिए भीड़ इतना ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, आरती खत्म हो चुका है यहाँ पे। हाँ, अभी देखिए महामूर्ख मेला पधारे सभी महामूर्खों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए महामूर्ख मेला में पधारे सभी महामूर्खों का, ये लोग बड़े प्रेम से गरियाते भी हैं, और हम सब महामूर्ख हैं। आप जो देख रहे हैं, आप भी बहुत बड़े महामूर्ख हैं। ठीक है, चलिए अब अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको मेला। आग्रह है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था में सहयोग दें। हाँ, सब लोग जरा सामने देखिएगा। आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ, पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। हवा का पहला झोंका बदल रहा है हर नजारा, छुट्टी जलती गर्मी, छुट्टी जलती गर्मी का मौसम आया, छुट्टी जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। पर मैं सच में कह रहा हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूं कि एक जगह तो मैं रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप सब समझ जाएंगे। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी, तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियां ले ली, और चौथी अगर आप समझ जाओ तो एक बार तालियां। लड़की ने बोला तू जिस लड़के से प्यार करती थी, तूने छोड़ के दिया। लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो फांसने वाला। मैं दमदार भाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इस व्यक्ति, आपके अपने बनारस का एक ऐसा लड़का, जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर ले, इसका हाजमा ठीक ही नहीं रहता। पहला कवि सम्मेलन करता है, आयोजक से कहता है भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ, यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ, यहाँ इसको ये लाइन बोलने की आदत होगी, यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ। अब भाभी जी करवा चौथ में इसकी पूजा कर रही थी, भाभी जी ने थाली घुमाई, दमदार ने बोला यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ। आप यकीन मानना, अगले 15 दिन तक मैं और सौरभ जैन जी हॉस्पिटल में इसके लिए केले और दूध लेके गए। और बगल में हमारे सौरभ जैन जी बैठे हुए हैं। इस व्यक्ति के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि जब ये 12वीं क्लास पास हुए थे तो ये लड़के तो कॉलेज के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी तो सौरभ जैन जी बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तेरी इनके इलाके में अगर कोई लड़का किसी लड़की को मार
लड़की को छेड़ रहा हो, लड़की को परेशान कर रहा हो, तो लड़के को बहुत मारते हैं और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी, सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अब तालियां तो इस बात पे बजा देना, शादी के 20 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मैं सब देखो भाई साहब, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में होता क्या है, हाँ ठीक है, दिल्ली में होता क्या है भाई साहब, हम दिल्ली में रहने वाले हैं, यूपी बिहार के लोग आते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी हमारे दिल्ली में है, तो बेचारे वो काम करने आते हैं, उनके एक शर्त होती है, उनसे कमरा लेते वक्त कह रहे भाजी सोमवार से शनिवार आपसे कुछ नहीं कहेंगे, पर संडे वाला दिन हम भोजपुरी गाने सुनेंगे। अब दिक्कत ये मेरे से ऊपर वाला फ्लोर उसका, अब वो रोज संडे को गाने बनाए बजाए और गाने मुझे याद होते हैं। पिछले दिनों में बिहार में कवि सम्मेलन में गया तो एक लड़का मेरे सामने गाना गा रहा था, लगावे लो जब लिपस्टिक। तो मैंने बोला बेटा शुरू से गा, पर यहीं से शुरू से है। मैं कहा बेटा 7 साल से सुन रहा हूं, शुरू यहाँ से निकाल, तो तुम बताओ। मैं देख यहाँ से शुरू हुआ, हीरो क्या हो तू तो घंटा उड़ा देता रास्ता चल पड़ी तो देसी पाउडर हीरोइन अभी कहाँ देखी, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखी वो कहते का हीरो बात तो ठीक कर पानी, तो हाई डिजाइन देख के मन करता कि चार पकड़ में कूद के जब वो लड़का मुझे पहले धती हो रही थी तो मैं छत के ऊपर रोता रहता था, वो मुझसे बोला भैया मैं आपको एक ऐसा गाना बता देता हूँ, आप उसकी शादी से एक दिन पहले जो फंक्शन होगा उसमें डीजे के ऊपर ये गाना गा देना, यकीनन वादा करता हूँ लड़की आपसे ही शादी करेगी। मैंने कहा, उसने मुझे 24 घंटे में वो गाना रटवाया। हाँ। मैंने डीजे वाले से माइक लिया, मैंने गाना गाया, याद करा चाहिए कुआर रहिलो, अरे पियावा से पहले और सबसे बड़ी दिक्कत मैं खुद चाहता था मैं बिहार की या यूपी की लड़की से शादी करूं, क्योंकि दिल्ली की लड़की अगर पति दुबई जा रहा है तो मेरे लिए वो लेके आना, सोने का हार लेके आना, ये लेके आना, इतने महंगे महंगे कपड़े मंगा के। बिहार की लड़की यूपी की लड़की की अलग ही डिमांड है। वो गाना नहीं सुना, गर्मी से बेहाल बनाना चाहता है वो हिंदुस्तान में, रात भर डीजे बजाएं। लेकिन एक बात आप सबसे कह दूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला बहुत अच्छे, वाह। और मैं पहले बता दूं, मैं बनारस दूसरी बार आ रहा हूँ, सारे पुलिस वाले सुने। हाँ मतलब हाँ आप सुने, मैं बनारस में दूसरी बार आ रहा हूँ, पहली बार मैं यहाँ के थाने में आया था। अच्छा। और उन पुलिस वालों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते। और उसके बाद इन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। तो पुलिस ने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अच्छा। अब मैंने देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए उस खाकी से। बहुत ही 25,000 में बुलाया था, 5 लाख रुपए में छोड़ा। आप उसकी क्या बात कर रहे हो? अब ये मणिकर्णिका घाट के लिए किसी आदमी की पत्नी मर गई थी अभी, वो उसकी अर्थी लेके जा रहा था। हमारे को जिस होटल में ठहरा रखा था, केएस होटल, बंटी भाई का होटल है, उस होटल के बाहर खड़ा था मैं, तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उस आदमी ने रोना शुरू किया, जिसकी पत्नी मर गई थी उसने रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़
अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के अरे कहाँ चली गई तू। तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी उसने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में चली गई। अब उसने अपना नंबर फिट करने की टेक्निक लगाई, और अगर आपको लगे टेक्निक फिट लग गई है तो फिर तालियां बजा देना। पहले टेक्निक सुन लो। लड़की ने बोला अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। आदमी ने बोला अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के अरे कहाँ चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। लड़कों के जीवन में 3 गाने आते हैं। लड़कों के जीवन में 3 गाने आते हैं। पहला गाना हर लड़के के जीवन में आता है, हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। फिर दूसरा गाना उसके जीवन में तब आता है जब उसी गर्लफ्रेंड से उसकी शादी हो गई। शहनाइयों सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े चांद सी दुल्हन फलक से और तीसरा गाना लड़कों के जीवन में तब आता है जब उस गर्लफ्रेंड से शादी नहीं होती और तब सिर्फ एक ही गाना रहता है। अच्छा नफरत का मेरी अब तू अरे वाह काम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तालियां आप अपनी बजाए भाई साहब। ये सबसे बड़ा आशिक है ये। लड़कों की 2 जितने जानते, जो नहीं जानते मैं बता दूं। आज भी दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान में प्रथा है जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के गोली वाली काटकर छोड़ता है। दृश्य ये है कि लड़की का वजन है 150 किलो। और दूसरी बात यह कि लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं है, लेकिन आपके बनारस के 2 लोग वहीं पे ही हैं। एक दमदार बनारस सिंह, प्रशांत सिंह कहाँ है? खड़े हो जाओ प्रशांत भाई। प्रशांत भाई यहाँ खड़े थे उस विदाई में और दमदार भाई यहाँ पे खड़े थे। इसे कविता में बोलते हैं प्रहसन विधि। प्रहसन विधि मतलब नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतर देखिए तो लड़की के बाप से जैसे पंडित जी ने बोला भाई जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो था नहीं, लेकिन यहाँ पे दमदार खड़ा था और यहाँ पे प्रशांत खड़ा था। प्रशांत भाई तुम खड़े रहो जब तक मैं ना बोल दूं, खड़े रहो। 2 मिनट की बात है बस मैं बोलूंगा। तो यहाँ दमदार था। लड़की के बाप ने पहले दमदार से बोला बेटे दमदार बेटे उठा दे बस जरा थोड़ी सी दूर की बात है। तो दमदार तो वो है जिसने उस लड़की को 35 किलो से 150 किलो होते हुए देखा। दमदार तो वो है जिसने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा। तो जैसे ही दमदार से बोला बेटे दमदार उठाइए तो दमदार बोल गए मेरा तो पत्नी का ऑपरेशन है। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकूंगा तो पता। अच्छा कोई बात नहीं बेटे प्रशांत इस व्यक्ति को देख लीजिए। बेटे प्रशांत बेटे कर दियो। तो प्रशांत जी बेचारे 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत है। जैसे बोला बेटे प्रशांत उठे तो प्रशांत गो 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 मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। बस बैठ जाओ तेरा। अब यहाँ पे ये बात हो रही पीछे 40 किलो का व्यक्ति, उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बात है। पीछे सबसे कह रहा है बाबूजी मेरे लायक कोई काम मत बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो तो मुझे बताना।
तो पीछे अपने सुदीप भोला भी थे, उन्होंने बोला बेटा यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो बोलता हूँ बाबूजी मेरे लायक काम हो तो बताना। कहते कहते लड़की के बाप के पास आया और उसने लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। केडी भैया तुम्हारे पर बोला जा छुटकी को लेके जा। तो देखो जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी, उसकी सांसें तेज नहीं चल रही थी, उसका बीपी बढ़ा हुआ नहीं था, उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी, उसके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। कहाँ अंकल जी? पीछे। क्या करना है अंकल जी? उठानिए। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं क्या खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पर चल रहे हो तुम। ये जान लो गलत रास्ते। क्या गुरु मजा आया? हाँ, एक बार जोरदार ताली बजे विनोद पाल के लिए। बहुत बढ़िया भाई, शानदार काव्य पाठ। मैं चाहता हूँ जिन्हें आप हमेशा टीवी में देखते हैं, सुधीर